नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बंटी गोगन, व्याख्याता इतिहास। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में रीट पात्रता परीक्षा 2024 की रणनीति के बारे में पूर्णता से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करूंगा। वर्क लाइक देयर इज समवन वर्किंग 24 आवर्स अ डे टू टेक इट ऑल अवे फ्रॉम यू। मार्क क्यूबन का ये स्टेटमेंट है। इसका ये मतलब है कि आपको ऐसे काम करना है या ऐसे पढ़ना है कि आप जिस एक सीट पे जाना चाहते हैं उस एक सीट के लिए कोई बंदा जो है वो 24 घंटे पढ़ रहा है। ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है तो आप निश्चिंत ही सफल होंगे। और मेरे कंपटीशन लाइफ में ये स्टेटमेंट मैं हमेशा ही अपनी टेबल पर लगा के रखता हूँ। आप भी आज इसको ले लीजिए। मार्क क्यूबन का है, वर्क लाइक देयर इज समवन वर्किंग 24 घंटे एक दिन में जो टेक इट ऑल अवे फ्रॉम यू। वो जो तुम पाना चाहते हो वही चीज़ के लिए कोई बंदा 24 घंटे काम कर रहा है या 24 घंटे पढ़ रहा है, ये सोच के आपको पढ़ना है तो आप निश्चिंत ही सफल होंगे। दूसरा ये है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये मेरी टेबल पे लगा हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये बात है। ये सोच के भी आपको पढ़ना है। सोशल मीडिया से दूरी बनानी है और आगे शुरू करते हैं रीट की दास्तान। एक ही प्रयास में आप अगर परीक्षा को उत्तीर्ण करने चाहते हैं तो आपके पास जो समय है मुश्किल से 50 दिन बचे हैं। 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है और डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा। आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले जाके तो फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में आपको सावधानियां बरतनी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। 2 बार चेक करके आपको फाइनल सबमिट करना है फॉर्म। ऐसी गलतियां कुछ मित्र कर चुके हैं तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपका चाहे 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा बिगड़ जाए पर आपको तसल्ली से फॉर्म भरना है ताकि किसी प्रकार की जो झुंझुलाहट अपने दिमाग में ना रहे। ये काला कर देता है बीच बीच में, पता नहीं कैसे क्यों करता है। तो नोट्स प्लस दिशा 2020 मनोविज्ञान, इसको रट लेना है दोनों को। इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपके 30 नंबर इन दोनों कंटेंट से आ जाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान का हो गया। मनोविज्ञान की 1 2 3 4 5 यूनिट है और जो नया जो जुड़ा हुआ है उसका नोट्स मैं आपको ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा। आप मास्टर जी की पाठशाला से कर लीजिए। ये मेरा मनोविज्ञान का नोट्स है। अगर आपको चाहिए रीट का ही नोट्स है 2015 वाली का, और ये इतिहास हो या फिर मनोविज्ञान है, ये समय के साथ नहीं बदलते रहते हैं, स्थायी रहते हैं। कुछ ही चेंज आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं। ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए या टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है मास्टर जी की पाठशाला, उसका लिंक मैं आपको डाल देता हूँ। ये नोट्स अगर चाहिए तो इस ग्रुप से ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात, मनोविज्ञान की। अब हम बात करते हैं, इतना करने पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस बात पे भरोसा करें। मेरे घर में 3 लोग लगे हैं, यही पढ़ के लगे। एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा भाई जो है यही नोट्स पढ़ के लगे हैं। कोई अलग नोट्स उन्होंने नहीं पढ़ा है। और यकीन करना है आपको, इस बात पे पढ़ना है आपको उसको। अगला है हमारा हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना है? हिंदी में अगर आपकी कोई कोचिंग का नोट्स है तो आपको वो नोट्स पहले रट लेना है और उसके बाद ये तो हो गया व्याकरण के लिए। हिंदी व्याकरण वाला पार्ट, व्याकरण के लिए नोट्स रट लेना है। और उसके बाद एक बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, RBSC की। नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तो उस पुस्तक को पढ़ लेना है। वो पुस्तक है ये वाली, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इसकी PDF मैं आपको मास्टर जी की पाठशाला ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF ले लीजिए। नहीं तो आपके आसपास बुक स्टोर पे ये पुस्तक मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो इसकी PDF प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और वो पढ़ लीजिए। कीमती किताब है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण में ही पुराने प्रश्न पत्रों का कलेक्शन, हिंदी व्याकरण दिशा 2020, ये फिर से आती है। थोड़ी मोटी किताब है पर
अगर आपको लगे कि ये पढ़ लेनी चाहिए तो पढ़ लेनी चाहिए, और नहीं तो आप केवल पुराने जो पेपर हैं उसको हल कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए भी जो कलाम पब्लिकेशन की किताबें आ रही है, प्रश्नोत्तरी की जो रीट के ही पेपर हैं वो वाले, तो आप वो पढ़ ले, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हिंदी की हो गई। अब हिंदी की शिक्षण विधियाँ कहाँ से पढ़ी जाए, तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपको एस मंगल करके जो गुरुजी हैं, इनकी पुस्तक है डॉक्टर एस मंगल। ये लेवल 1 की भी आती है, लेवल 2 की भी आती है, और विज्ञान जो गणित विज्ञान के टीचर हैं उनके लिए भी आती है L2 में। तो आपको ये पुस्तक भी पढ़ लेनी है, और कुछ नहीं लाओ तो 45 नंबर के लिए ये पुस्तक आपको लानी ही लानी है। और ये है थोड़ी सी, इसमें कितने पेजेस हैं, हाँ पेज तो थोड़े ज़्यादा हैं, पर आपके इसमें से क्वेश्चन बैठेंगे, और एस मंगल से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाते, तो ये यकीन करना है। शिक्षण विधियों के लिए लैंग्वेज सेकंड में भी आपको ये पढ़नी है, लैंग्वेज फर्स्ट में भी ये पढ़नी है, और एसएस में भी ये पढ़नी है। इसका जो सिलेबस है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, संस्कृत की है, अंग्रेजी की है, और सामाजिक की शिक्षण विधियां हैं। ऐसी की ऐसी किसकी आती है, पीछे दे रखा है, लेवल 1 की है, 1 to 5 की शिक्षण विधियां, गणित विज्ञान की शिक्षण विधियां, और इसकी वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधियां भी आ रही। वेरी गुड, ये नई बात और पता चली, तो आप ये वाली ले आए। शिक्षण विधियों के लिए आपको पढ़नी है एस मंगल की पुस्तक। अब बात कर लेते हैं इसकी शिक्षण विधियों वाले पोर्शन में। शिक्षण विधियां में एस मंगल की किताब पढ़नी है। कौन सी, डॉक्टर एस मंगल, डॉक्टर एस मंगल की पुस्तक पढ़नी है। हाँ दिख रहा है, रिकॉर्डिंग सही है। तो वापस से ब्रीफ कर देता हूँ, हिंदी के लिए क्या पढ़ना है। आरबीएससी की या फिर नोट्स आपको पढ़ने हैं, और उसके साथ दिशा 2020 राजस्थान आप दिशा 2020 हिंदी की, हिंदी व्याकरण की कर सकते हो। ये तो हुआ व्याकरण का पार्ट जो 15 क्वेश्चन का आएगा। और क्या बोलते हैं, शिक्षण विधियों में आपको डॉक्टर एस मंगल की पुस्तक लानी है। उसकी ऑब्जेक्टिव भी आती है और थ्योरी भी आती है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी ले आइए और थ्योरी भी ले आइए। पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर ऑब्जेक्टिव हल कर लेनी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव आपको हल करने हैं, और कोशिश करना है कि वो पुराने पेपर हो। पुराने पेपर आपने देख लिए, ऑब्जेक्टिव हल कर लिए, तो उसके बाद आपको मॉडल पेपर हल करने, वो भी मैं आगे वीडियो के अगले सेक्शन में बता रहा हूँ। ये हिंदी का हो गया। अब ये अपन संस्कृत का करेंगे। भाषा सेकंड संस्कृत या फिर इंग्लिश। भाषा सेकंड संस्कृत के लिए आपको व्याकरण तो आपके स्तर पर या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स से कर लेनी है, और शिक्षण विधियां आपको फिर से किसकी करनी है, डॉक्टर एस मंगल की। डॉक्टर एस मंगल की शिक्षण विधियां आप कर लीजिए, संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में भी डॉक्टर एस मंगल की शिक्षण विधियां हैं, और 1 मिनट में इसको देख लेता हूं, इंग्लिश में है ना, हाँ इंग्लिश की शिक्षण विधियां भी डॉक्टर एस मंगल से करनी है। और ये नोट्स है, लैंग्वेज सेकंड है, अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड अगर है तो नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इसके उपलब्ध हैं, आप वो वाले भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा 90 नंबर का कंटेंट हो चुका है। ठीक है, अब कोई यहाँ तक आया है तो आपको कमेंट करना है, सर मैं इस वीडियो के इस सेक्शन तक आ गया हूँ और मैंने डॉक्टर एस मंगल को समझ लिया, एस मंगल की शिक्षण विधियों को समझ लिया। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ में मैंने दिशा 2020 हर बच्चे के हाथ में पहुंचाने का जो आंदोलन शुरू 2014 में किया था, 10 साल के बाद आज हर बच्चे के हाथ में दिशा 2020 अगर पहुंची है तो कहीं न कहीं उसके पीछे बंटी गोगन है। और इस पुस्तक में क्या खास बात है, पुराने पेपरों को क्लासिफाइड तरीके से पेश किया गया है, यानी कि वर्गीकृत तरीके से पेश किया गया है, इसलिए मैं इस पुस्तक को रिकमेंड करता हूँ। ये कोई गाइड नहीं है और गाइड की मैंने बात करी भी नहीं है, ये केवल पुराने प्रश्न पत्रों का कलेक्शन है। आप किसी और बुक के भी ऐसे कलेक्शन आते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं एसएस में क्या पढ़ना है। तो एसएस की केवल मैं 3 यूनिट के बारे में बात करूंगा। शिक्षण विधियां आपको फिर से एस मंगल की पढ़नी है और एसएस की 3 यूनिट है जिसमें पॉलिटी, राजनीति, इतिहास और भूगोल। तीनों के लिए अगर आज से भी शुरू कर रहे हैं आप तैयारी, तो आपको ये कलाम की पतली पतली किताबें आ रही है, इन किताबों को ले आना। भारत का इतिहास और ये राजनीति विज्ञान और ऐसी कैसी एक भूगोल की भी आती है, तो 3 किताबें ये ले आना। आपकी 7 यूनिट हो जाएगी। इतिहास की 3 यूनिट, राजनीति की 2 यूनिट और भूगोल की 2 यूनिट। इन पतली पतली किताबों से हो जाएगा और इन किताबों पर भी आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये किताबों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये किताबें यहाँ पर अब ये नोट्स का कलेक्शन है और कुछ नहीं है। इसमें जो नोट्स जो होते हैं वो नोट्स ही लिखे गए और छोटे छोटे हैं, पतली सी किताबें हैं और शायद इसकी रेट भी बहुत काफ़ी कम है, 100 रुपये के आसपास की इसकी रेट है। तो आप इस किताब को खरीद कर लाइए और ये पढ़ लीजिए। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो रीट का जो ये कोर्स है मैंने पूरा ब्रीफ किया है, इसको शॉर्ट करके वापस बता देता हूँ। शॉर्ट करके ये बता रहा हूँ कि आपको मनोविज्ञान के लिए नोट्स पढ़ने हैं प्लस दिशा 2020 मनोविज्ञान के, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर आगे हिंदी में राजस्थान बोर्ड की किताब है आरबीएससी एनसीईआरटी 9 से 12 के बीच में चलती है, फोटो ये रहा। और या तो आपका नोट्स है किसी कोचिंग का तो वो पढ़ लीजिए। और आपको दिशा व्याकरण हिंदी ले आनी है। ये सारी किताबें जो दिशा का नाम लिख के लेता हूँ 2020, ये पुराने पेपरों का कलेक्शन है। फिर हमें हिंदी का संस्कृत कहाँ से पढ़नी है? अच्छा, इसमें शिक्षण विधियाँ रहेगी तो वो एस मंगल की पढ़नी। किसकी पढ़नी है? एस मंगल की शिक्षण विधियाँ। एक ही पुस्तक आती है, आप उस पुस्तक को मार्केट से खरीद लीजिए। उसकी ऑब्जेक्टिव भी आती है, पहले थ्योरी पढ़िएगा फिर सब्जेक्टिव करिए। 45 क्वेश्चन उस बुक, अकेली बुक से बैठ रहे हैं तो आपको उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। 200 के आसपास कुछ पेज हैं तो आप 20-20 पेज प्रतिदिन निपटाओ तो ये 45 क्या बोलते हैं 10 दिन का कारोबार है, ज़्यादा है नहीं। संस्कृत के लिए आपको आपके व्याकरण के नोट्स जिस भी कोचिंग के मिलते हैं आप पढ़ लीजिएगा। और जो अगर आप लैंग्वेज सेकंड संस्कृत रख रहे हो 15 क्वेश्चन आते हैं, इनमें कभी संस्कृत भी ठीक से नहीं आती है तो एस मंगल की शिक्षण विधियाँ 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, वो भी बहुत सरल है, कुछ ज़्यादा नहीं। एसएस के लिए बात कर लेते हैं अपन। सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, ये वाले पार्ट के लिए आपको इतिहास का जो सेक्शन है, इतिहास के लिए कलाम की पुस्तक, राजनीति के लिए कलाम और भूगोल के लिए भी कलाम। ये इनके लिए कलाम बोल रहा हूँ, बाकी क्योंकि राजस्थान जी के है वो आपने कहीं न कहीं से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ लीजिए। कलाम